नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। हर व्यक्ति को गर्मी में मिलेगा पानी। छत्तीसगढ़ में अगले 15 दिनों में सुधारे जाएंगे हैंडपंप और नल। प्रदेश में हर व्यक्ति को गर्मी के दिनों में पेयजल उपलब्ध कराने को लेकर सरकार चिंतित है। इसके लिए पखवाड़े भर में सभी हैंडपंप और सार्वजनिक नलों की मरम्मत की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसके लिए उच्च स्तरीय बैठक करके 15 दिन का विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि अधिकारी फील्ड विजिट करें और समस्याओं का मौके पर समाधान करना सुनिश्चित करें। 3 अप्रैल को छत्तीसगढ़ दौरे पर आ सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 अप्रैल को छत्तीसगढ़ की दौरे पर आ सकते हैं। उनकी बस्तर संभाग में आयोजित बस्तर पंडुम महोत्सव की समापन समारोह में शामिल होने की संभावना है। बस्तर पंडुम एक पारंपरिक उत्सव है जिसमें स्थानीय संस्कृत, आदिवासी नृत्य, लोकगीत, हस्तशिल्प और रीति रिवाजों का भव्य प्रदर्शन किया जाता है। इस महोत्सव की शुरुआत बस्तर की समृद्ध परंपराओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई। छत्तीसगढ़ में स्पेशल शिक्षक के 100 पदों पर होगी भर्ती, आदेश जारी। रायपुर में छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षक भर्ती और पदोन्नति नियम 2019 में बदलाव किया है। अब राज्य सरकार दिव्यांग बच्चों के लिए खास टीचर्स, स्पेशल एजुकेटर्स की भर्ती शुरू कर दी गई है। इसके लिए कुल 848 पद को मंजूरी दे दी गई है। विशेष शिक्षक भर्ती के लिए अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। 100 पदों पर स्वीकृति मिलने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने भर्ती के आदेश जारी किए हैं। छत्तीसगढ़ में अब अलग अलग नहीं बिकेगी देशी और विदेशी शराब। 1 अप्रैल से लागू रहेगी ये व्यवस्था। छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से शराब बिक्री व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। अब देशी और विदेशी शराब की अलग अलग दुकानें नहीं होंगी, बल्कि दोनों को मिलाकर कंपोजिट दुकानें बनाई जाएंगी। जहां 2 दुकानें थीं, वहां अब एक ही दुकान रहेगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने 67 नई शराब दुकानों को मंजूरी दे दी है, जिन्हें उन क्षेत्रों में खोला जाएगा जहां अब तक शराब उपलब्ध नहीं थी। जिला स्तर पर इन बदलावों को लागू करने की तैयारियां जोरों पर हैं। छत्तीसगढ़ में अब छुट्टी के दिन भी खुलेगा ये ऑफिस, सभी जिला कलेक्टर को निर्देश। अब छुट्टी के दिन भी सरकारी ऑफिस में जनता का काम होगा। तकनीकी सशक्तिकरण के माध्यम से सरकारी प्रतिक्रियाओं को अधिक सरल, सुलभ और पारदर्शी बनाने के लिए राज्य सरकार ने कई फैसले लिए हैं। इसी कड़ी में तय किया गया है कि सभी जिलों में रजिस्ट्री ऑफिस अब अवकाश के दिनों में भी खुले रहेंगे, जिससे जनता के काम में किसी तरह की मुश्किलें नहीं हो। राज्य सरकार के मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश के बाद महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने सभी जिलों के कलेक्टरों को लेटर लिखा है। छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन 26 मार्च तक जल्द करें अप्लाई। छत्तीसगढ़ में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अंतर्गत राज्य से बाहर अध्ययनरत छत्तीसगढ़ के निवासी विद्यार्थी आज 26 मार्च 2025 तक ऑनलाइन आवेदन जमा करा सकते हैं। निर्धारित तिथियों के पश्चात शिक्षा सत्र 2024 से 25 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते हुए उनके लिए शिक्षा सत्र 2024 से 25 हेतु ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति राज्य से बाहर के पंजीयन, आवेदन, स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही वेबसाइट पर ऑनलाइन की जा रही है। स्मार्ट मीटर लगने वाले घरों में इसी 90% उपभोक्ताओं का बढ़ा बिल, कांग्रेसियों ने किया विरोध। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में करीब 6 माह पूर्व से शहर में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य शुरू हो चुका है। वर्तमान में 60% से अधिक घरों में स्मार्ट मीटर लगाया जा चुका है। कांग्रेसियों का कहना था कि नियमानुसार देखा जाए तो विभाग व संबंधित कंपनी के कर्मचारी बिना उपभोक्ता के सहमति के स्मार्ट मीटर नहीं लगा सकते हैं, लेकिन उपभोक्ताओं को गलत जानकारी देकर मीटर बदलने पर मजबूर किया जा रहा है। प्रकृति पर निर्भर होकर जिले में 400 हेक्टेयर में की जाएगी खेती, होंगी कई फायदे। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में केंद्र सरकार की ओर से जैविक खेती के बाद अब प्राकृतिक खेती पर जोर दिया जा रहा है। नेशनल मिशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग के तहत राजनांदगांव जिले में भी 400 हेक्टेयर पर प्राकृतिक खेती की तैयारी है। जिले के चारों ब्लॉक में पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर रहते हुए खेती करने किसानों का चयन किया जाएगा। विशेष रूप से नदी किनारे बसे गाँव के किसानों को ऐसी खेती करने प्रेरित किया जा रहा है। जशपुर को मिलेगी नई पहचान, मयाली नेचर कैंप में एडवेंचर जोन की हुई शुरुआत। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले को एक नई पहचान देने वाली ऐतिहासिक पहल की है। उन्होंने कुनकुरी स्थित मयाली नेचर कैंप में एडवेंचर जोन का शुभारंभ किया और जिले के लिए 3 प्रमुख पर्यटन सर्किटों, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवं वन्य जीव और सहायक पर्यटन सर्किट का लोकार्पण किया। ये कदम न केवल जशपुर को छत्तीसगढ़ के भीतर एक प्रमुख पर्यटन गंतव्य बनाएगा, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए भी नए अवसरों के द्वारा खोलेगा।
जल जीवन मिशन के सैकड़ों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप। जल जीवन मिशन में सैकड़ों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। पूर्व गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता ननकी राम कंवर ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव को भेजी अपनी चिट्ठी में ये आरोप लगाया है। कंवर ने कहा कि जिला कलेक्टर, विभाग प्रमुख और ठेकेदारों ने मिलकर सैकड़ों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया है। पूर्व गृह मंत्री ने इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी ने कराने की मांग की है। रायपुर से विशाखापट्टनम के लिए शुरू हो गई इंडिगो की नई फ्लाइट, शेड्यूल जारी। छत्तीसगढ़ के हवाई यात्रियों के लिए विशाखापट्टनम अब नया डेस्टिनेशन बनने जा रहा है। बजट एयरलाइंस इंडिगो ने रायपुर विशाखापट्टनम रायपुर सेक्टर में 31 मार्च से नई फ्लाइट शुरू करने का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके लिए बुकिंग भी शुरू कर दी गई है। इंडिगो की ये फ्लाइट सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को संचालित रहेगी। यात्रियों की सुविधा के लिए 78 सीटर ATR विमान लगाया गया है। इससे रायपुर से विशाखापट्टनम का सफर सिर्फ 1.5 घंटे में पूरा होगा। बिलासपुर में खुला तीसरा श्रम अन्न केंद्र, 5 रुपए में मिलेगा पौष्टिक भोजन। बिलासपुर के शनिचरी चांटीडीह स्थित पुराने मंडी परिसर में मंगलवार से शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न केंद्र की शुरुआत हो गई है। विधायक सुशांत शुक्ला और मेयर पूजा विधानी ने मंगलवार को मजदूरों के साथ भोजन कर केंद्र का उद्घाटन किया। ये शहर का तीसरा श्रम अन्न केंद्र है। पहले से बृहस्पति बाजार और तिफरा में 2 केंद्र चल रही हैं। तीनों केंद्र से करीब 1800 श्रमिकों को मात्र 5 रुपए में भरपेट भोजन मिल रहा है। 1 अप्रैल से लागू हो रही है नई पेंशन स्कीम। केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना के कार्यान्वयन की घोषणा कर दी है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली है। लगभग 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने कई नई योजना के संबंध में आधिकारिक रूप से एक अधिसूचना जारी की है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कर्मचारियों के निलंबन अवधि को माना जाएगा ड्यूटी का हिस्सा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के अधिकारों को मजबूत करने वाला एक अहम फैसला सुनाया है। रायगढ़ वन मंडल में कार्यरत वनपाल दिनेश सिंह राजपूत की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने राज्य शासन के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें उसकी निलंबन अवधि को ड्यूटी का हिस्सा नहीं माना गया था और 100% वेतन रिकवरी का निर्देश दिया गया। छत्तीसगढ़ में अवैध कमाई के चेक पोस्ट सालाना वसूल रहे करीब 162 करोड़। छत्तीसगढ़ में बॉर्डर पर बनी परिवहन चेक पोस्ट पर एंट्री फी के नाम पर ट्रक ड्राइवर से हर महीने औसतन 13.5 करोड़ रुपए की अवैध वसूली हो रही है। यानी सालाना औसतन 162 करोड़ परिवहन के अफसर अवैध तरीके से कमा रहे हैं। चेक पोस्ट पर तैनात परिवहन अफसर और कांस्टेबल ट्रक ड्राइवर से ये वसूली एंट्री एग्जिट स्टैंप लगाने के नाम पर कर रही हैं। छत्तीसगढ़ में IPL मैचों पर ऑनलाइन सट्टा बैन के बाद भी बेखौफ चल रही बैटिंग ऐप। छत्तीसगढ़ में प्रतिबंध की बात भी हो रही है। ऑनलाइन सट्टेबाजी को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है। वहीं IPL क्रिकेट मैच शुरू होते ही ऑनलाइन बैटिंग ऐप कंपनियों ने पैम्पलेट भी जारी कर दिया है। इस मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने गृह सचिव समेत अन्य को नोटिस जारी कर शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा है। साथ ही महाधिवक्ता से पूछा है कि बैन के बाद भी ऑनलाइन सट्टा कैसे चल रहा है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, 25 लाख वाले टॉप कमांडर को किया ढेर। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ में 3 नक्सलियों को मार गिराया गया है। इनमें से एक नक्सली टॉप कमांडर बताया जा रहा है जिस पर 25 लाख का इनाम भी था। ये मुठभेड़ छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में हुई है। राय ने बताया कि गीदम थाना क्षेत्र के गिरसापारा, नेलगोड़ा, बोडगा और इकेली गांव के जंगल में नक्सलियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इस सूचना पर शुरू किए गए ऑपरेशन में राज्य पुलिस की दोनों इकाइयों, जिला रिजर्व गार्ड और बस्तर फाइटर्स के जवान शामिल थे। पहली बार छत्तीसगढ़ की जनता ने किया वोट, अनुपमा और कंचन को बेस्ट फीमेल सिंगर अवार्ड। छत्तीसगढ़ में पहली बार ऑनलाइन वोटिंग पर आधारित सिनेमा छत्तीस पीपल्स चॉइस अवार्ड 2025 का आयोजन महंत लक्ष्मी नारायण दास कॉलेज में आयोजित किया गया। इसमें 2024 को रिलीज फिल्मों को 16 कैटेगरी में अवार्ड दिए गए। साथ ही 2 स्मृति अवार्ड भी शामिल था। मोर छैया भूइया 2 को बेस्ट फिल्म समेत 7 अवार्ड मिले। मुख्य अतिथि पत्रकार गुलाल वर्मा रहे। अध्यक्षता देवाशीष मुखर्जी ने की। किसानों ने गन्ना फसल से बनाई दूरी, मिलों की पेराई पर हो रहा है असर। जिले में किसान गन्ना फसल से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं और इसका सीधा असर मिलों के पेराई पर हो रहा है। पत्रिका में प्रकाशित खबर के अनुसार रामहीपुर में भोरमदेव सहकारी चीनी मिल और पंडरिया में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी चीनी मिली है। इन दोनों मिलों में औसतन 160 दिनों तक गन्ना की खरीदी प्रक्रिया निर्धारित है, लेकिन इस साल गन्ने की कमी के चलते 28 फरवरी तक बमुश्किल ही गन्ना पेराई हो सकी।
छत्तीसगढ़ पुलिस ने खरीदे 150 करोड़ के वाहन 250 करोड़ किराए में उड़ाए। छत्तीसगढ़ पुलिस की रुचि गाड़ियां खरीदने से ज्यादा किराए की गाड़ियों में है। जितने के वाहन पुलिस के पास हैं, उससे ज्यादा किराए में उड़ाए जा रहे हैं। पुलिस ने इतने रुपए किराए की गाड़ियों में उड़ा दिए हैं जिससे 5000 से ज्यादा नई चमचमाती गाड़ियां खरीदी जा सकती थी। द सूत्र की पड़ताल में ये सामने आया है कि पिछले 5 साल में जितनी की गाड़ियां पुलिस ने खरीदी हैं, उससे ज्यादा पैसे की किराए की गाड़ियां लग गई है। छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन सट्टेबाजी पर हाईकोर्ट सख्त है। छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन सट्टेबाजी पर प्रतिबंध के बावजूद भी कुछ कंपनियां इसका उल्लंघन कर रही हैं। इस मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई, जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने मंगलवार की गंभीरता को देखते हुए राज्य शासन के गृह विभाग के सचिव से जवाब मांगा है और संबंधित कंपनियों को भी नोटिस जारी कर दिया है। नक्सल मुक्त घोषित पंचायतों को दिया जाएगा 1 करोड़ रुपए का काम, डिप्टी सीएम ने कही ये बात है। दंतेवाड़ा मुठभेड़ पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि अभी तक 3 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। ये आंकड़े घट बढ़ सकते हैं। बीजापुर और दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाकों में ये सब अभी भी जारी है। हथियार की बरामद हुए हैं। हमने कहा है कि जो पंचायतें खुद को नक्सल मुक्त घोषित करेंगे, उन्हें तुरंत 1 करोड़ रुपए का काम मंजूर किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के निगम मंडलों में नियुक्ति को लेकर डिप्टी सीएम साफ का बड़ा बयान। छत्तीसगढ़ में निगम मंडलों में नियुक्तियों को लेकर चल रही अटकलों के बीच डिप्टी मुख्यमंत्री अरुण साव ने बड़ा बयान दिया है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जल्द ही इन नियुक्तियों पर फैसला लेंगे। डिप्टी सीएम ने बताया कि भाजपा संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों से चर्चा के बाद निगम मंडलों में नियुक्तियां तय की जाएंगी। इसके साथ ही जिला और मंडलों में भी कार्य समिति का गठन जल्द किया जाएगा। राजनांदगांव में पारा 37 डिग्री पार, 4 दिन बढ़ेगी गर्मी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर कम होने के बाद छत्तीसगढ़ में तापमान बढ़ने लगा है। पिछले 2 दिनों से दुर्ग संभाग सबसे गर्म बना हुआ है। राजनांदगांव में पारा 37 डिग्री के पार पहुंच गया है। 4 जिलों रायपुर, जगदलपुर, दुर्ग में पारा 35 डिग्री के पार है। रायपुर में दिन में कई बार बादल छाए रहे, इस वजह से तापमान में हल्की गिरावट रही। इससे गर्मी से राहत रही। रेलवे में 9,970 पदों पर भर्ती। रेलवे ने सहायक लोको पायलट के 9,970 पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 10 अप्रैल से शुरू होगी। इच्छुक कैंडिडेट वेबसाइट indianrailways.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट का 10वीं पास और संबंधित विषय में ITI डिप्लोमा धारक होना जरूरी है। एज लिमिट 18 से 33 साल है। रिजर्व कैटेगरी में उम्र की सीमा बदलाव हो सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए आधारित नोटिफिकेशन देखें। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।